दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। 2024 में आया था जेई मेंस के अंदर। क्वेश्चन बोल रहा है इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कोलंबियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ। हमें जो है कूलम्ब्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। बट रेशियो निकालने का मतलब ये नहीं है कि उसको कैलकुलेट करना है। यहां पर साफ साफ बोल रहा है उन दोनों का रेशियो किस ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर का मतलब ये हमें जो है पावर निकालनी है 10 की, वही हमें यहां पर सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमें ये पता है हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है जी, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सिमिलरली प्रोटॉन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻21 27 होता है। इसके बाद जो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर वो सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आ जाता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, ये आपको पता है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन में बोला गया है कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है। तो कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालेंगे जी। कूलम्ब फोर्स क्या कहता है, के की वैल्यू हमने लिखी है 9 इंटू 10⁻9। देखो यहाँ पर ये लिखिए जी, के Q1 पहला चार्ज हमने लिखा 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू Q2 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आ गया। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या होता है जी m1m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू लिखिए जी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू पहला जो मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31। प्रोटॉन का जो मास है वो ये आ गया 1.67 इंटू 10⁻21। नीचे आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर, चूंकि डिस्टेंस का सेम है तो स्क्वायर जो है आर स्क्वायर जो है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये कैंसिल आउट होंगे अब आपके पास ये अपॉन में ये बच जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहां पर चूंकि सॉल्व तो किया गया है बट आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था। क्वेश्चन में पावर पूछी थी 10 की, तो हम क्या करने वाले हैं, मैंने इन दोनों वैल्यूज को यहां लिखा, ध्यान से देखो। इस डेसिमल से इस डेसिमल को उड़ा दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दिया, ये भी डेसिमल उड़ा। ठीक है, तो यहां पर 1.67 था, एक जीरो यहां लगा दी, 160 हो जाएगा ये। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक साथ लिखा है, देखो 9 16 और 160। इसके बाद 6.67 91 और 167 ये एक साथ लिख दिया। यहां पर पावर को देख लेते हैं, देखो 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19, तो हो गया 10 की पावर -38 है ना, -38। 38 में से 9 गया तो 29 बच गया, 10 की पावर -29। बस यही मैंने यहां पर लिखा। इसके बाद नीचे देख लेते हैं 27 और 31, ये कितना हो गया जी 58 है ना, 58। 58 और 11, 58 और 11 कितना हो गया जी 69 हो गया माइनस में। इसको सॉल्व किया, ये उड़ाया तो यहां पर बच गया 10 की पावर -40, -40 आएगा 10 की पावर -40। अब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 40 प्लस में चला जाएगा, आपके पास 10 की पावर 40 आ गया। अब देखो यहां पर ये जो नीचे वैल्यूज हैं अगर आप इनको कंपेयर करो तो ओवरऑल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 16 91, ये 9 मतलब 1.667, ये 3 डिजिट की फिगर है। तो अगर आप यहां देखोगे तो ऑर्डर जो है ना 40 39 41, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा भाई। या तो ऑर्डर 10 की पावर 40 होगा या 41 होगा या 39 होगा। अब आप ऑप्शंस चेक कर लो, 10 की पावर 19 नहीं होगा, 29 होगा, क्योंकि डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा है। 10 की पावर 39 और 10 की पावर 36 है। चूंकि मैंने बोला कि 10 की पावर 40 या तो 41 जा सकता है यहां पर, या 39 हो सकता है, 38 भी हो सकता है। चूंकि ये जो इनको अगर आप कंपेयर करोगे तो ये ओवरऑल लगभग लगभग सेम है। देखो 16 ये 2 डिजिट की फिगर है, ये भी कितने डिजिट की है 3 डिजिट की है। यहां पर इसको भी 3 डिजिट की बना 900 अपॉन में 667, ये भी 3 डिजिट की। तो सॉल्व करोगे तो लगभग लगभग आपको एक आध जीरो का ही फर्क आने वाला है। तो यहां से आपको ये पता चल जाता कि हाँ मेरा ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। तो कई बार आपको सॉल्व नहीं करना, और कई बार इस तरह के जो सवाल दिए जाते हैं वो टाइम कंज्यूम करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है ये तो बहुत सिंपल सवाल है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो बच्चा जो है इसमें कैलकुलेशन में फंस जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको एग्जाम में एक सीट लेनी है
और कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, कम से कम 20-25 लाख फॉर्म भरते हैं। जब इतने सारे बच्चे जेई मेंस का फॉर्म भरेंगे तो अब एलिमिनेट कैसे करेंगे, किसी तरह के सवालों से वो एलिमिनेट करते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको पता होता है उनको क्या करना है, और जो सिर्फ मेहनती कैलकुलेशन में लगे रहते हैं उनका टाइम कंज्यूम होता है, तो ये सब नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपका अगर कोई भी डाउट है वो डाउट आपका सोल्व हो गया। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, पीडब्ल्यू, वीएमसी, टीएमसी, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना फोन उठाना है और इस नंबर पर अपना डाउट शेयर कर देना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।